बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री दित्यवासाहेब जी महाराज संतों के सिरमौर संस्कारी जीवों को देने के लिए ठोर परमार्थ की अनंत यात्रा की ओर पग बढ़ाने में संलग्न थे। मध्य प्रदेश से निष्काम सेवा एवं गुरु भक्ति का जन जन तक संदेश पहुंचाना, घट घट में आत्म ज्योति जगाने के लिए महाराष्ट्र की भूमि का चयन किया, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन सरल नहीं थे। आप सर्वप्रथम उरली कांचन दयाल धाम के स्थान पर कुछ महात्मा एवं भक्तजनों के साथ इस स्थान पर पहुँचे। आसपास आबादी के चिन्ह थे और न ही कोई बड़ा आश्रम बनाने योग्य जमीन थी। इसी एक स्थान पर भूल भलैया नीचे ऊपर 5-6 कमरे बने हुए थे और साथ में कुछ खाली जमीन थी। कुछ समय के लिए इस स्थान को खरीद लिया। महाराष्ट्र में सत्संग का प्रथम स्थान यही बना। यहाँ पर पूना, मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर आदि स्थानों से जिज्ञासु गुरुमुख सत्संग का लाभ उठाने लगे। इसके पश्चात कोरे गांव पूर्णधाम की जमीन लेकर नया गांव श्री प्रयाग धाम में पदार्पण किया। यहाँ पर विशाल आश्रम बनाने के उपयुक्त स्थान को देखकर इसे खरीदने का आदेश दिया और यहाँ पथार कर इसका निर्माण कार्य आरंभ किया। यही महाराष्ट्र का प्रमुख सत्संग आश्रम श्री प्रयाग धाम बन गया। श्री सतगुरु जी महाराज जी श्री चतुर्दशवासाहेब जी ने ओले कांचन कोरे गांव और नया गांव का नाम निज मुख से क्रमश दयाल धाम, पूर्ण धाम और श्री प्रयाग धाम श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम वासाहेब जी महाराज जी ने दयाल धाम में दयालुता बरसाई। संगते पूना अथवा दौंड स्टेशन से उतरकर दयाल धाम में पहुंचती। यहाँ से श्री प्रयाग धाम के लिए अपनी बसों का ही प्रबंध था। किसी अन्य सवारी द्वारा कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता था। अतः प्रथम कार्य वहीं पर संगतों के लिए सुव्यवस्था करवाई। यहाँ पर पहुँचते ही जलपान ग्रहण कर यात्रा को थकान काफूर हो जाती। ऐसा लगता जैसे अपने घर में ही विश्राम कर रहे हैं। बसों का हॉर्न सुनते ही संगतों में आह्लाद भर गया और वे प्रभु महिमा एवं प्रभु मिलन के भजन गाते हुए जयकारे बुलाते हुए श्री प्रयाग धाम पहुँचते। पर्वों के दिनों में आप श्रीकार में विराजमान होकर कभी कभी दयाल धाम पहुँचते। सहृदय एवं आत्मीयता का भाव अर्थात दर्शनार्थी गुरुमुखों को किसी सुख का अभाव तो नहीं, यह निरीक्षण करने जाते। अचानक मधुर सुरीले श्रीकार के हॉर्न की आवाज़ को सुनकर संगतों के हृदय गदगद हो जाते। वे जयकारे बुलाते हुए यही सुनाते कि सचमुच ही दयाल धाम में दयालु भगवान ने दया बरसा दी है। स्वयं भगवान भक्तों से मिलने के लिए बेचैन रहते। आप पर्व से पहले यहाँ पधारते तो श्री प्रयाग धाम, दयाल धाम, पूर्ण धाम आदि स्थानों में निर्माण कार्य करवाते। हर स्थान को उपयुक्त समय देकर उनकी सुचारू व्यवस्था की ओर ध्यान देते। दयाल धाम में टीनों की छत से बने कमरे इस प्रकार बने हुए थे कि सीढ़ी से चढ़ते हुए चक्करदार घुमाव में पता नहीं चलता था कि किस स्थान पर पहुंच गए हैं। कभी तो नीचे जाने की अपेक्षा ऊपर की ओर चले जाते और कभी ऊपर जाना होता तो स्वयं को नीचे खड़ा पाते। उस स्थान को भूल भुलैया भी कहा जाता था। यहाँ कुछ संगत भी आई हुई थी। आपने ऊपर के कमरे में श्री दर्शन एवं सत्संग का स्थान बनवाया हुआ था। अब जब सबको ऊपर जाना था, कुछ गुरुमुख उस चक्करदार व्यूह में ऊपर न जा पाए तथा
कुछ प्रेमियों को रास्ता मिल गया और आपने वहाँ सेवा के लिए नियुक्त 2 भक्तों को भेजकर यही मार्गदर्शन कराते हुए ऊपर बुलवा दिया। उन्होंने विनय की, महाराज इस स्थान पर आपने यह कैसी रचना रखी है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, इस भवन को भूल भुलैया कहा जाता है। यही संसार का वास्तविक चित्र है। संसार में आकर माया की भूल भुलैया में मनुष्य भटक जाता है। उसकी अंतरात्मा की चाहना तो परमात्मा से एकाकार होने की होती है। वह प्रभु दर्शन पाने की इच्छुक होती है, परंतु लक्ष्य पर नहीं पहुँचती। सत्पुरुषों की सुसंगति में इसे सही दिशा मिल जाती है और वह माया की भटकन से निहाल कर मंजिल पर पहुंच जाता है। कहा भी है, माया भुलावे सब जग भुलाया, विसराया करतार। माया तज भक्ति चित लावे, विरले गुरुमुख प्यारा। माया के भुलावे में आकर सारा संसार अपने लक्ष्यों को भूल गया है। चित्त से प्रभु परमात्मा की याद को विस्मृत कर दिया है। इस माया की लुभावनी चकाचौंध से कोई विरले गुरुमुख ही भक्ति की ओर उन्मुख होता है। आपने इस भूल भुलैया भवन की सीढ़ियों को इस प्रकार से बनवा दिया जिससे कि सरलता से ठिकाने पर पहुंच जा सके। इन कमरों की पक्का करवाया और नीचे एक हॉल कमरे का निर्माण करवाया। श्री प्रयाग धाम से कुछ सेवकों को यहाँ भेज देते और आप स्वयं प्रातः अथवा साय समय यहाँ पर विराजमान होते और सेवा करवाते। कभी कभी श्री प्रयाग धाम के सभी शरणागत निवासियों को इस चक पर बुलाते, स्वयं यहाँ विराजमान होकर सेवा करवाते और भंडारा कर श्री वचनों से सबको सरसाते। पुराना टीन की सभी छतों को हटवाकर लिंटर डलवाया और दीवारों को प्लास्टर करवाया। यहाँ पर एक कमरे में मंदिर बनवाया ताकि यहाँ रहने वाले गुरुमुख श्री आरती पूजा कर सके और दर्शनार्थियों श्री परमहंस महानुभूतियों के श्री दर्शन करने तथा माथा टेकने का सौभाग्य पा सके। श्री मौज अनुसार लंगर का स्थान बनवाते समय आपने श्री मुख से वचन फरमाए, जल्दी करो, 2 दिन में ही इस कार्य को पूर्ण करना है। गुरुमुखों की सेवा में रंग लाई और सचमुच ही 2 दिन में लंगर बनकर तैयार हो गया। सबके मन में नया उत्साह था। जय जयकार करते हुए सबने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री प्रभु जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद पाया। इसका शुभ मुहूर्त करते हुए आपने पावन श्री वचनों में फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक इसलिए भाग्यशाली और खुशकिस्मत माने जाते हैं कि उनको महापुरुषों के दरबार की सच्ची सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महापुरुषों के जितने स्थान हैं वे भक्ति के केंद्र बन गए हैं। यहाँ गुरुमुख जन जीवन पर्याप्त दरबार की सच्ची सेवा करके जीवन को सफल बना सकते हैं, अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं। यही गुरुमुखों की खुशकिस्मती ही है कि गुरुमुख दिल में सच्ची खुशी भर आनंद में मसरूफ़ कर रहते। ऐसा दरबार को 3 लोक से न्यारा है। आपको उसकी सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है। जिस प्रकार दरबार की महान महिमा, तो गुरुमुखों का क्या फर्ज है कि वे इस भक्त की पूरी कदर करें। और यह तन 5 तत्वों से बना है, सबने इसे छोड़कर चले जाना है। गुरुमुख इस तन से भक्ति कमाकर सच्चा लाभ उठा लेते हैं, जबकि मनमुख अपने साथ समय को नष्ट करके अनमोल सांसों की पूंजी को व्यर्थ गवा देते हैं। गुरुमुखों को अधिक भक्ति का लाभ प्राप्त हो सके, महापुरुष इसलिए ऐसा समागम रचा देते हैं जिनसे गुरुमुखों को सच्ची खुशी मिल जाती है। यह लंगर 2 दिन में बनकर तैयार हो गया। यह सब आप सबकी सेवा का फल है। गुरुमुख इसी प्रकार हर श्वास में सेवा सुमरण करते हुए जीवन का सच्चा लाभ
उठाते हैं। हर्ष उल्लास से पूर्ण गुरुमुखजन गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री सद्गुरु जी महाराज जी के साथ श्री प्रयाग धाम में पहुंच गए। कुछ वर्षों तक दयाल धाम दर्शनार्थी संगतों के लिए विश्राम स्थल बना रहा और श्री प्रयाग धाम के उत्तर विकास के साथ साथ परमारथ सत्संग से हजारों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आने का सौभाग्य पाने लगे। उरली कांचन रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुकने लगी। इसके लिए आपने स्टेशन के समीप ही अन्य क्षेत्र का आश्रम बनवाया। यहाँ आवश्यकता अनुसार कुछ कमरे, हॉल, स्नान गृह तथा जलपान गृह आदि बनवाए। स्टेशन से आपने आने वाले संगतें यहाँ आती हैं और उन्हें श्री प्रयाग धाम ले जाने के लिए बसें तैयार मिलती। महाप्रभु जी के गुण अनुवाद गाते हुए प्रेमी जन शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम पहुँच जाते। समय की मांग और संगतों की सुख सुविधा के लिए इस स्थान का अभी और विस्तार हो रहा है। एक बार श्री सद्गुरु दादा दयाल जी ने श्री मौज में फरमाया कि हमारा ख्याल है कि झेलम एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ उरली स्टेशन पर रुकनी चाहिए। इससे श्री प्रयाग धाम में मनाए जाने वाले पर्वों पर आने वाली संगतों को सुविधा मिल जाएगी और महापुरुषों की मौज दुर्दरगा मौज होती है। आपने महात्मा आत्मा प्रेमानंद जी और बम्बई के रहने वाले एक भक्त जी को इस कार्य हेतु मुंबई जाने की श्री आज्ञा फरमाई। श्री आज्ञा पाकर दोनों मुंबई पहुंचकर रेलवे के CPTS मित्तल जी से जाकर मिले और उन्हें यह विनय में अनुरोध किया कि हम श्री प्रयाग धाम से आए हैं। श्री प्रयाग धाम पूना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर समीप ही जो उरली कांचन स्टेशन है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर झेलम एक्सप्रेस ट्रेन रुकनी चाहिए, क्योंकि जम्मू पंजाब एवं दिल्ली की ओर से जो संगतें पर्वों पर श्री दर्शनों के लिए आती हैं, उन्हें पूना न जाना पड़े। पूना से पुनः यहाँ वापस आने में काफ़ी समय नष्ट हो जाता है और सामान के साथ काफ़ी असुविधा भी होती है। यह सुनते ही CPTM साहिब थोड़ा आवेश में आकर कहने लगे कि हम गाड़ी को किसी भी हालत में वहाँ नहीं रोक सकते। आपको मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गाड़ी रोकने और रोक कर चलाने में कम से कम 25,000 का डीजल खर्च हो जाता है। फिर उसकी उरली कांचन तो एक छोटा सा स्टेशन है। रेलवे ऑफिसर द्वारा प्रस्ताव को ठुकरा देने के उपरांत भी महात्मा जी ने उन्हें उसी विनय भाव से कहा कि आप कभी भी श्री प्रयाग धाम में आए, आपको सत्पुरुषों के सत्संग का शुभ अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। वे कहने लगे कि हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। महात्मा जी ने कहा कि यह भक्त जी मुंबई के रहने वाले हैं, इनके साथ आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इस संयोग कहे अथवा श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा कुछ दिन उपरांत CPTM साहिब भक्त जी के साथ श्री प्रयाग धाम आए। पावन सत्संग हॉल के पीछे बरामदे में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के नूरानी मुखमंडल के अलौकिक दर्शन दिए। हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति हुए महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि मित्तल जी, क्या गाड़ी उरली स्टेशन पर नहीं रुक सकती? उन्होंने हाथ जोड़कर शीश निभाते हुए अविलंब बहुत सी विनय में होकर कहा कि जी महाराज जी, बिल्कुल रुक सकती है।
यही मायनों में सत्पुरुषों के दर्शन की एक झलक जीव के विचारों में अद्भुत परिवर्तन ला देती है। उन्होंने मुंबई पहुंचकर तुरंत ही झेलम एक्सप्रेस को उरली स्टेशन पर रोकने के सारे प्रबंध कर दिए। महापुरुष भूमि की पुकार को सुन उसका उद्धार करते, इसी हेतु ही वे उपयुक्त स्थान पर पहुँचते और पावन चरण रज से सरसाते, प्रेम अमिर रस बरसाते। सत्संग सेवा सुमरण की रसधारा बहाकर उसे पूर्णवती बनाते। यवत चक की भूमि सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि का पात्र बनी। आपने यहाँ अनेक बार कृपा की और इसका शुभ नाम संत धाम रखा। आप माघी के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। सहस्त्रों की संख्या में संगते श्री चरणों में पर्व मनाकर सच्चे सुख व आनंद से भरपूर हो भक्ति का लाभ उठाकर अपने घरों को प्रस्थान कर गई। पर्व के पश्चात आप प्राय पंचगिनी या यावत चक्र पर कुछ दिनों के लिए कृपा फरमाते। उस बार यवत चक्र संत धाम पर जाने की श्री मौज उठी। आप कुछ महात्माजनों के साथ यवत पधारे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर उस पर निर्माण कार्य आरंभ कराने की योजना बनाकर वापस लौटे। आपने महात्मा नित्य विवेकानंद जी को बुलाकर फरमाया, आपने 7, 15 से 20 भक्तों को सेवा के लिए यवत चक पर ले जाओ। वहाँ पीछे खेत में जाकर सभी पत्थरों को हटाना है और शाम तक 20 टालियाँ भरनी हैं। हम शाम को यवत आएंगे और आप भक्तों से पत्थर हटवाकर गड्ढे करवा देना। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी आपने साथ करीब 20 भक्तों को एक ट्रक में बिठाकर यवत के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर सारी व्यवस्था की। कुछ एक भक्तों को लंगर की सेवा में लाकर बाकी सब भक्तों को पीछे खेत में पत्थर हटाने के लिए ले गए। परंतु यह क्या, सारा जोर लगाकर देख लिया लेकिन पत्थर टस से मस न हुआ। सब भक्त उन्हें हिला हिलाकर थक कर एक ओर बैठ गए। श्री आज्ञा हुई थी कि 20 टालियाँ पत्थर भरना है, परंतु यहाँ दशा ऐसी थी कि साय तक 20 पत्थर भी उठ न पाए थे। उधर साय ठीक 5 बजे होरन बजाते हुए महाप्रभु जी श्रीकार यवत चक पर पहुंच गए। आपने आते ही परमात्मा जी को बुलाकर पूछा कि कितने पत्थर हट गए हैं। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ये पत्थर तो इतने भारी हैं कि हम जरा सारा जोर लगाकर थक गए हैं, पर ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो इन्हें हिला हिलाकर पसीना पसीना हो गए हैं, पर ऐसा प्रतीत होता कि जैसे ये भी आपके आगमन की बाट जो रहे हैं। अब तो आपकी कृपा से यह कार्य संभव हो सकता है। आपने कर कमलों में छाता पकड़ा हुआ था। उस छाते की नोक को एक पत्थर से स्पर्श करते हुए फरमाया कि खिसकाओ इसे। फिर क्या था, श्री प्रभु जी का शुभ दर्शन और स्पर्श पाकर तो जैसे उसका भारीपन सब छुमंतर हो गया। अब तो यही पत्थर जो हिलाए न हिलते थे वे ऐसे हो गए जैसे कि कागज के फूल हों, जो उड़ उड़कर अपने आप की ट्राली में जाने लगे। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे कि ये पत्थर तो तुम्हारी राह देख रहे हैं कि अब गुरुमुखों के हाथ लगे और हमारा निस्तार हो। पूरी लगन और निष्ठा से सेवा करो, ये पत्थर तो अभी भी उठ जाएंगे। ये वचन फरमाकर आप अपने कक्ष में चले गए। प्रेमी गुरुमुख जन श्री
प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर पूरे उत्साह से सेवा में जुट गए और रात्रि 9 बजे तक 22 टालियाँ पत्रों की भर गई और जो सारे दिन में एक भी नहीं भर पाई थी। गुरुमुख जन वह स्वयं यह देखकर हैरान थे कि श्री गुरु महाराज जी के संकेत मात्र से उन्होंने खेत में से वे सारे पत्थर हटा दिए जिन्हें वे हिला भी न पा रहे थे। कार्य संपन्न होने की विनय श्री चरणों तक पहुंची। आपने आकर सबको अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हुए निज कर कमलों से प्रसाद दिया, जिससे दिन भर की थकान कुछ ही पलों में गायब हो गई। आपकी अपार प्रसन्नता पाकर प्रेमी जन फूले न समा रहे थे। अगले दिन प्रातः जब आप खेत का निरीक्षण करने गए तो देखा कि ढेर सारे पेड़ वह कटी हुई झाड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। महात्मा जी को बुलाकर फरमाया कि एक ट्रक खाली खड़ा है, ये सब कटे हुए पेड़ वह झाड़ झंकार उसमें भर दो। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वह लगभग पूर्ण हो गया है। हम आज ही वापस श्री प्रयाग धाम जाएंगे। श्री आज्ञा पाकर सब सेवक सेवा में जुट गए। उनमें से एक भक्त जो काशीपुर से आया हुआ था और व्यवसाय से वकील था भी इस सेवा में संलग्न हो गया। और जब भक्तजन क्रम से सब पेड़ों को रस्सियों से खींचने लगे तो संयोग से उस भक्त का पैर उनमें फंस गया और घुटने तक नीचे चला गया। कसाव अधिक आ जाने से पांव काफ़ी सूजने लगा। सब ने मिलकर उन भक्त जी का पैर उसमें से निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। वह भक्त बहुत घबरा गया, सूजन टांग तक आ गई। उधर आपने सेवा में उपस्थित महात्मा जी को फरमाया कि जाकर देखो कि जयकारों की आवाज़ बंद क्यों हो गई है, ट्रक भर गया है क्या। महात्मा जी ने जब खेत में पहुँचे तो देखा कि सब भक्तजन परेशान खड़े हैं। भक्तों ने विनय की, वकील साहिब जी का पैर बुरी तरह से फंस गया है। हर प्रकार से प्रयत्न करने पर भी यह बाहर नहीं आ पा रहा है, सूजन बढ़ती जा रही है। महात्मा जी ने तुरंत जाकर सारा वृत्तांत श्री चरणों में कह सुनाया। आपने कर कमलों में से उस तेल की कटोरी पकड़ी हुई थी। तत्क्षण उस कटोरी को कर कमलों में लिए आप उस भक्त जी के पास पहुँचे और तेल की धार बनाकर भक्त जी के पांव पर डाल दी, जो टांग दबाव आ जाने से सूजकर बहुत मोटी हो गई थी। सबके देखते देखते एकदम अपनी पहली अवस्था में आ गई और एक ही झलक से भक्त जी का पांव भी बाहर निकल आया। कहा तो हालत ऐसी थी कि भक्त जी का बचना भी मुश्किल जान पड़ता था। और कहाँ चंद ही क्षणों में हुए इस कौतुक को देखकर सब भक्तों ने मिलकर श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए जयकारों की ध्वनि से नवमंडल को गुंजयमान कर दिया। तत्पश्चात सभी ने श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। इसी संत धाम चक पर सत्संग का लाभ प्रदान करते हुए सत्संग भवन का निर्माण करवाकर आपने पावन श्री वचन फरमाए। जब से ईश्वर ने यह सृष्टि रची है तब से इसे 2 भागों में बांट दिया है। एक तरफ काल माया की शक्ति तो दूसरी तरफ दयाल की शक्ति। दोनों सृष्टि में अपना अपना काम करती हैं। काल माया की शक्ति जीव को अपनी ओर खींचती है, दयाल शक्ति संत महापुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल वह माया इसे अपने फंदे में फंसाकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं। संतों का अपना मिशन है, वे जीव को काल माया से छुड़वाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। गुरुमुखो।